Hello guys, welcome to you back my channel Communication with Priya. And how are you? I hope you are fine. So today is the session एक्टिव एंड पैसिव का सेकंड है आज बच्चों। तो आज है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हमें आज पैसिव वॉइस सीखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका रूल्स देखना है भाई। देखिए, जो हमारा कर्ता आई है उसके साथ में क्या करना है, हमें एम बीइंग का प्रयोग करना है। क्या करना है, कर्ता आई के साथ हमें एम बीइंग का प्रयोग करना है। और जितने भी बहुवचन क्रियाएं हैं हमारी यू वी और दे, उन सभी के साथ में हमें आर बीइंग का प्रयोग करना है। किस चीज का भाई, आर बीइंग का। थोड़ा ध्यान से समझना है ना, आर बीइंग का प्रयोग करना है। क्लियर है? आगे देखिए, एवं जो कर्ता एक वचन की संज्ञा है, जो भी हमारा कर्ता है, कौन कौन सा कर्ता एक वचन है हमारा, ही शी इट और किसी का नाम, जो ये वाली संज्ञाएं हैं हमारी, उनके साथ हमें क्या करना है, तो उनके साथ हमें इज बीइंग का प्रयोग करना है। किसका? इज बीइंग का। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, जो आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके बाद आपका सहायक क्रिया है। क्या है उसके बाद? सहायक क्रिया। उसके बाद आपका बीइंग है, फिर आपकी मेन वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म है, उसके बाद आपका बाई है, और फिर ऑब्जेक्ट है। जब आपको नया ऑब्जेक्ट बनाना है तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि उससे पहले आपको बाई लगाना है। क्लियर है? तो सी दिस एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आई एम राइटिंग ए लेटर। तो इसमें आप देख लीजिए कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्ट को लिखना है, तो ऑब्जेक्ट है हमारा ए लेटर। कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारा? तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है हमारा ए लेटर। ठीक है। तो ए लेटर को हमें सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब, तो हमने इज लिख दिया क्योंकि एक ही पत्र है, ये एक वचन है। क्लियर? उसके बाद क्या लगाना है, ये जो आईएनजी है इसको हमें बींग में ऐड कर देना है। यहां ये हो गया हमारा बींग। क्लियर? बचा राइट। तो राइट की मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था भाई कि जोन से भी पैसिव वॉइस होगी, चाहे वो कोई से भी हो, कोई से भी टेंस की हो, उसमें आपको थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। तो ये हो जाएगा हमारा रिटर्न। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई, नया ऑब्जेक्ट जो बना रहे हैं उससे पहले हमें बाई का यूज करना है। किसका यूज करना है उससे पहले? बाई का यूज। क्लियर? अगला देख लीजिए, एवरीवन इज हेल्पिंग मी। एवरीवन, एवरीवन, मैंने कुछ और तो नहीं बोला, ध्यान से सुन लो। एवरीवन इज हेल्पिंग मी। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें मी को, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, जब इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा आई में, है ना। तो आई के साथ क्या लगाना है हमें? एम सहायक क्रिया। ठीक है। तो आई एम बीइंग, हेल्प की हो जाएगी थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और नए ऑब्जेक्ट से पहले लग जाएगा हमारा बाई। तो ये हो जाएगा बाई एवरी वन। ठीक है। आगे देखिए, यू आर नॉट बाइंग बुक्स, ये निगेटिव है ना। तो ध्यान रखना है कि हमें नोट कहाँ लगाना है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप बींग के बाद नोट लगा दो, है ना। तो ध्यान से समझ लो कि हमें नोट कहाँ यूज करना है। बुक्स, किताबें बहुत सारी हैं, है ना। एक किताब होती तो यहाँ इज आ जाता, बहुत सारी है तो यहाँ हमें आर लगाना है। क्यों आर लगाना है? क्योंकि ये बहुवचन हो गया और बहुवचन के साथ हमें आर ऐड करना होता है। ठीक है। आर नोट, जो हमें नोट लगाना है वो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगाना है। ठीक है। बीइंग से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। क्लियर? अब बचा हमारा बाई, तो बाई की आ जाएगी हमारी थर्ड फॉर्म यानी कि बॉट। क्लियर है? अब क्या आना है भाई, नया ऑब्जेक्ट बनाया है हमने यू, तो यू से पहले हमें बाई का यूज करना है। क्लियर है इतना? आगे आइए, आगे देखिए, सीता इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। सीता इज नॉट, नोट यहां लिखा है, ध्यान से देखना है। ठीक है। तो ये सीता इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ध्यान से देखना। ए सॉन्ग, एक ही सॉन्ग है ना, इज नॉट संग, सिंग की हो जाएगी संग। अब देखिए, नाम चेंज नहीं होगा, जो भी आपका नाम है वो का वो ही आएगा। ऐसा नहीं है आप नाम को भी चेंज कर दो, है ना। जैसे मैंने आपको पहले बताया भाई कि आई तो हमारा मी में चेंज होगा, यू यू में होगा, बी एस में होगा, दे देम में होगा, है ना, ही हिम में होगा, और शी हर में। तो देखिए, अगर यहाँ पे किसी का भी नाम आ जाता है, आपका नाम, मेरा नाम, या फिर किसी का भी नाम, तो बच्चों नाम का नाम ही आएगा। बट ध्यान रखना है कि उससे पहले हमें बाई लगा देना है बस। ठीक है। दो चीज तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी ही है। देखो, सबसे पहली तो एक चीज कि आपको कोई सी भी पैसिव वॉइस हो उसमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है। एंड दूसरी क्या ध्यान में रखनी है, दूसरी आपको ध्यान में रखनी है कि अगर नाम है, हम नया ऑब्जेक्ट, नाम का नाम ही आना है, और एक है कि नया ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हमें बाई का यूज करना है। क्लियर है? आगे देखते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं आगे हमारे।
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हमें सहायक क्रिया ऐड करनी है। स्ट्रक्चर देखो, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और फिर ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? तो सम से एग्जांपल सी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आर दे ईटिंग द फूड, है ना। पहले आ गई है भाई सहायक क्रिया, तो आपको पता है जब सहायक क्रिया पहले आ जाए और साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ हो तो वो हमारा कैसा टेंस है भाई? वो इंटेरोगेटिव टेंस है नहीं। अब देखो कैसे बनाना है इसको बच्चों। जो हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वो तो कर्ता के अकॉर्डिंग करनी है ना। और कर्ता क्या है हमारा? तो कर्ता है हमारा द फूड। क्या है भाई? तो कर्ता हमारा द फूड है। द फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना होता है तो उसको आगे लाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। तो यहाँ पे द फूड के साथ हमने इज यूज करा है ना। तो ये हो गया इज द फूड। अब आईएनजी है, आपको ध्यान में रखना है जितने भी हमारे कॉन्टिन्यूस है उनमें हमें बींग लगाना है, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या कोई सा भी हो, है ना, उसमें हमें बींग लगाना है। ये हो गया बींग। अब ईच की थर्ड फॉर्म ईटन, और नया ऑब्जेक्ट है हमारा भाई दे में कन्वर्ट, दे का हमने कन्वर्ट जो करा पैसिव में तो ये दैम हुआ, तो ये नया ऑब्जेक्ट हुआ हमारा। तो इससे पहले हमें बाय का यूज करना है। ठीक, आगे आओ। इज मोहन रीडिंग ए बुक? इज मोहन रीडिंग ए बुक, तो देखिए ये नाम है, मोहन है ना। तो मोहन को मोहन लिखेंगे, ऐसा तो नहीं है मोहन को चेंज करेंगे, या मोहन चेंज करना है हमें? तो मोहन तो एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है यानी कि पीछे लाना है, तो इसको चेंज नहीं करना है। तो पहले हमें ऑब्जेक्ट देखना है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? तो इसका ऑब्जेक्ट है ए बुक, तो यहाँ पे ए बुक लिखना है। तो अकेली किताब है तो इज लगाना है ना, इज ए बुक। अब जैसा कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आईएनजी है तो यहाँ हमें बींग लगाना है ना। और रीड की तो तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं। देखो आपको पहली बात तो फॉर्म्स याद कर लेनी है थोड़ी सी, है ना, जो कि आपको पता चल जाए फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है और थर्ड कौन सी है ना। तो यहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ये तो तीनों एक सी है तो रीड ही हो जाएगी। और मोहन नया ऑब्जेक्ट है, उससे पहले बाय लगाना है। ठीक है, अगला देख लीजिए, वाई इज शीला डूइंग हर होमवर्क? तो वाई को वाई में लिखना है भाई। और अगला देखो, वाई के अकॉर्डिंग, नहीं सॉरी, भाई के बाद बच्चों हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, और हेल्पिंग वर्ब हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी होती है। देखिए ये हर होमवर्क जो है ना पूरा ही आ जाएगा। अगर खाली हर होता, एक चांस समझ लो, खाली हर होता तो उसको हम यहाँ शी में चेंज कर देते, लेकिन ये पूरी एक बात है भाई कि हर होमवर्क उसका गृह कार्य है, तो यहाँ ये कंप्लीट लिया जाएगा कि हर होम वर्क। विंग, डू की थर्ड फॉर्म आ जाएगी भाई डन, और बाय शीला। क्लियर? अगला देखो, यहाँ भी मैंने हु वाला एक सेंटेंस रखा है इसीलिए ताकि आपकी अच्छे से समझ आ जाए। तो हु इज कॉलिंग यू? तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हु वाले सेंटेंस में हमें बाई पहले ऐड करना होता है, ये हो जाता है हमारा बाई हुम। क्या हो जाता है ये हो गया हमारा बाई हुम। ठीक है, उसके बाद में आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब जो कि कर्ता के अकॉर्डिंग आएगी। तो कर्ता है यहाँ पे हमारा यू, और यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी हमारी आर। By whom are you called? Sign of interrogation. I hope you understand. Clear? Next बच्चों, please do like and subscribe. धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप